टाइटल: ज्ञान और प्रकाश का मार्ग। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की कहानी एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित एक शांत गांव में एक आनंद नामक युवा रहता था। अपने परिवेश की शांति के बावजूद आनंद के दिल में एक गहरी बेचैनी थी। वह जीवन में कुछ अधिक सार्थक खोज रहा था। आनंद अपने दिन नदी के किनारे बिताता, जीवन के उद्देश्य और अपनी असंतोष की वजह पर विचार करता। वह अक्सर सोचता था कि क्या सच में शांति और खुशी प्राप्त की जा सकती है। एक दिन गौतम बुद्ध और उनके शिष्य गांव में आए। उनकी उपस्थिति ने गांव में एक नई शांति और जिज्ञासा की लहर ला दी। बुद्ध की बुद्धिमत्ता के बारे में सुनकर आनंद ने उनके मार्गदर्शन की तलाश की। आनंद ने बुद्ध के सामने श्रद्धा के साथ प्रस्तुत होकर अपनी आंतरिक उथल-पुथल साझा की। उसने पूछा, हे पवित्र आत्मा, मैं शांति और सच्ची खुशी कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, आनंद, शांति प्राप्त करने के लिए तुम्हें 4 आर्य सत्य समझने होंगे। पहले, समझो कि जीवन में दुख होता है। दूसरे, जानो कि दुख की वजह इच्छा और लगाव है। तीसरे, जानो कि दुख समाप्त हो सकता है। चौथे, दुख से मुक्त होने के लिए 8फोल्ड मार्ग का अनुसरण करो। बुद्ध ने अपनी शिक्षा को स्पष्ट करने के लिए किसागोतमी की कहानी सुनाई, जो अपनी एकमात्र संतान की मृत्यु से व्यथित थी। उसने बुद्ध से अपने बच्चे को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उससे कहा कि वह एक सरसों के बीज खोजे, जिसे किसी ऐसे घर से लाना हो जो कभी मौत का सामना नहीं किया हो। किसागोतमी ने दरवाजे दरवाजे जाकर देखा, लेकिन उससे कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जो मौत से अछूता हो। उसने समझा कि मृत्यु एक सार्वभौमिक अनुभव है। इस अनुभव के माध्यम से किसागोतमी ने जीवन की अस्थिरता को समझा और शांति प्राप्त की। आनंद ने भी ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि स्वीकृति और समझदारी शांति के मुख्य कुंजी है। बुद्ध ने फिर 8फोल्ड मार्ग को समझाया: सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही मनन और सही एकाग्रता। इस मार्ग का पालन करके कोई भी इच्छा और दुख को पार कर सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आनंद ने 8फोल्ड मार्ग का अभ्यास करना शुरू किया। समय के साथ उसने उस शांति और खुशी को पाया जिसकी वह खोज कर रहा था। गांव ने आनंद में बदलाव देखा और बहुत से लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। बुद्ध की ज्ञान की लहर गांव में फैल गई, जीवन को बदलते हुए और सामुदायिक समझ और सहानुभूति लाते हुए। गांव एक सीखने और ध्यान केंद्र बन गया, जहां सभी लोग आत्मज्ञान के मार्ग की खोज में थे। जब बुद्ध को आगे बढ़ने का समय आया, तो ग्रामीणों ने उन्हें आभार के साथ विदाई दी। आनंद, जो अब शांति में था, ने सीखी गई शिक्षाओं को साझा करना जारी रखा, दूसरों को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन किया। आनंद की यात्रा और बुद्ध की शिक्षाओं ने गांव में एक स्थायी विरासत छोड़ी। उसकी परिवर्तन की कहानी ने पीढ़ियों को बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और आंतरिक शांति की खोज में प्रेरित किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया भर में लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है, हमें याद दिलाते हुए कि आत्मज्ञान की दिशा समझ, सहानुभूति और ज्ञान की खोज से शुरू होती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक योर चैनल